हेलो एवरीवन, मैं नवदीप रेड्डू। आज हम यूजीसी नेट पेपर कोड 059 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज़ 9 करने वाले हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP टू प्रमोट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वैल्यूड लाइब्रेरी सर्विसेज? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी इफ्ला एंड ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी इफ्ला। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अमंग द 7 पिलर्स ऑफ स्कोनल as defined by Sconal Society? Very important question. Option A identify, option B gather, option C scope and option D find. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी फाइंड। देखिए, जो स्कोनल के जो 7 पिलर थे उसमें फाइंड नहीं इंक्लूड है, तो मैं जो इसके बाकी के पिलर्स हैं वो भी लिख देता हूँ। तो फोर्थ पिलर कौन सा है? फोर्थ इज प्लान, फिफ्थ इज मैनेज, सिक्स्थ इज इवेलुएट एंड सेवंथ इज प्रेजेंटेशन। तो ये 7 पिलर हैं स्कोनल के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम was introduced in? Very important question. Option A 2011, option B 2012, option C 2013 and option D 2015। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी 2015। तो इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 27 Feb 2015। तो आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द characteristics of information in which the more information we have, the more we use, the more it become useful. Option A synergetic, option B diffusive, option C compressible, option D shareable। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ए सिनर्जेटिक। तो देखिए, ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये टोटल 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जिसमें से एक सिनर्जेटिक है, डिफ्यूजिव है, कंप्रेसिबल है और शेयरेबल है। तो जो फिफ्थ है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ कौन सी है हमारे पास? एक्सपेंडेबल। और सिक्स्थ कौन सी है? ट्रांसपोर्टेबल। फिफ्थ कौन सी है? एक्सपेंडेबल और सिक्स्थ है ट्रांसपोर्टेबल। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स आर इंट्रोड्यूस इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम इंक्लूडिंग ऑल 3 पार्ट्स इन इट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी 6। कोलन क्लासिफिकेशन की जो तीनों पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको तीनों को मिला के 6 इंडेक्सेस टोटल इंट्रोड्यूस किए गए हैं कोलन में। तो मैं बता देता हूँ आपको। पार्ट 1 में एक इंडेक्स है, पार्ट 2 में 4 इंडेक्स हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं? पहला है जियोग्राफिकल डिवीज़न में, और 2 जो इंडेक्स हैं वो मेन क्लास में। और वो मेन क्लास कौन कौन सी हैं? आई, के, और एक इस पार्ट के लास्ट में इंडेक्स है। तो टोटल हो गए 4। और एक इंडेक्स है पार्ट 3 में। तो ये टोटल मिला के हो गए 6। तो कितने इंडेक्सेस हैं? 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 यूनियन लाइब्रेरी बिल, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मॉडल पब्लिक एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ए मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी।
लिस्ट बी 1951, 1963, 1989, 2008। तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज सी। तो चलिए हम इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं। यूनियन लाइब्रेरी बिल ये कब आया? 1959 में। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1963 में। और ये मॉडल पब्लिक एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट 1989 में। और इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ए मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी ये कब आया? 2008 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो डिफाइन इंफॉर्मेशन एज ए डिफरेंस दैट मेक्स ए डिफरेंस। ऑप्शन है ए सी फोस्केट, ऑप्शन बी चार्ल्स सैंडर पियर्स, ऑप्शन सी ग्रोगरी बैटसन, ऑप्शन डी रिचार्ड सोल वुरमन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी ग्रेगरी बैटसन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज ऑन लाइब्रेरीज आर recorded? Option A Article 245 and option B Article 246, option C 247 and Article 248। इसको राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी आर्टिकल 246। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट एसोसिएटेड विद इफ्ला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ऑप्शन सी ग्लोबल विजन एंड ऑप्शन डी रिस्क रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर गैस कर सकते हैं। एंड राइट आंसर इज बी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये इफ्ला का इनिशिएटिव नहीं है, ये किसका इनिशिएटिव है? यूनेस्को का। किसका है? यूनेस्को का। और लास्ट क्वेश्चन इज नॉलेज लेंस द मंथली सर्विस ऑन साइंटिफिक एंड स्कॉलरी रिसर्च इज ब्रॉट आउट बाय ऑप्शन ए क्लैरिवेट एनालिस्ट, ऑप्शन बी टेलर एंड फ्रांसिस, ऑप्शन सी एमराल्ड पब्लिशिंग एंड ऑप्शन डी स्प्रिंगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए क्लैरिवेट एनालिस्ट। सो थैंक यू सो मच। आज की हमारी स्लाइड यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगेन थैंक यू सो मच।